हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। वॉट इज शी डूइंग? शी इज स्विमिंग। वॉट इज ही डूइंग? ही इज रनिंग। वॉट आर दे डूइंग? दे आर स्कीपिंग। What is he doing? He is riding a bicycle. What is she doing? She is dancing. What is she doing? She is skating. What are they doing? They are hiking. What is he doing? He is making a model. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट 9786। आज की जो क्लास है हमारी वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एग्जैक्ट होते क्या है आज मैं आपको वही समझाऊंगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी मूवमेंट, कोई भी कंडीशन हमारे सामने अगर हो रही है, हमारे सामने जब हो रही होती है तब हम वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो रही हूँ जो वर्ड है वो भी कॉन्टिन्यूअस की तरफ इशारा करता है, क्योंकि टेंस तो हम कर लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी आइडेंटिटी क्या है और वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है। तो एक तो हमें वो जो डाउट है वो क्लियर करना है आज की क्लास में। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, हमारे सामने जो भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे मम्मी खाना बना रही है, भाई पढ़ रहा है, या मैं खेल रही हूँ, या मैं मोबाइल फ़ोन चला रही हूँ, मतलब इस टाइप से हम कुछ भी रहा रही के सेंस में बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस। अब है आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल सी बात क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आज की जो क्लास है हमारी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास। तो इसमें देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी होती है, जो पहचान होती है, वो है रहा है, रहे हैं, रही है। इसमें हम जहाँ लास्ट में रहा है, रहे है, रही है आ जाएगा तो वो टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैंने बोला मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, सिंपल सा बोला मैंने। तो जो मैं है वो सब्जेक्ट, मैं के साथ लिए आई के साथ लग गया एम, इज एम आर। फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए गो के साथ मैंने आईएनजी लगाया, गोइंग। कहाँ जा रही हूँ मैं, घर, वो हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल में हमारा आ गया नॉट। हमने अगर मना करा है जाने के लिए तो बस वहां पर हमारा एक्स्ट्रा क्या आ गया, नॉट। अब हमने क्वेश्चन किया क्या आप घर जा रहे हो, सिंपल हमने पूछा क्या आप घर जा रहे हो तो क्या आप घर जा रहे हो, तो उसका क्वेश्चन हम पूछेंगे आर यू गोइंग टू होम। अगर नहीं जा रहे हैं तो हम लगाएंगे नॉट, ठीक है। हमारा आता है जैसे हमें WH फैमिली में आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, जहाँ पर हमारे क्वेश्चन WH फैमिली के साथ होते हैं। WH जैसे उसमें हमने क्या लेना है, जैसे WH फैमिली पहले आ गया, इज एम आर, सब्जेक्ट, अगर नॉट है क्वेश्चन में तो नॉट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बोला आपसे मैं घर जा रही हूँ, लेकिन सामने वाले ने पूछा आप घर क्यों जा रहे हो, या फिर मैंने बोला मैं मंदिर जा रही हूँ, तो सामने वाले ने हमसे क्वेश्चन पुट अप किया आप मंदिर क्यों जा रहे हो, तो क्यों की इंग्लिश आती है वाई। मैं घर जा रही हूँ, तो मैं के लिए हमने लगाना है आई के साथ लगेगा एम, आई एम। अब मैंने आपसे बोला था फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कैसे लगती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देखिए जैसे हमने लिया जैसे कि गो प्लस आईएनजी का मतलब क्या है, इसी में हमने आईएनजी लगा देना है, ऐसे इस तरह से बन जाता है हमारा गोइंग। आई एम, अब जाने की इंग्लिश, आई एम गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, घर, आई एम गोइंग एट होम। हमारी जो प्रीपोजिशन है वो होम से पहले एट ही लगती है, इसीलिए हमने होम से पहले एट लगाया है। अब यहाँ पर आप देखिए कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए ये जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ हम इज एम आर में से हमने एक वर्ड ले लिया एम। फर्स्ट फॉर्म जैसे कि मैंने बोला था, फर्स्ट फॉर्म में हो गया आपका गो, प्लस आईएनजी बताया था मैंने आपको, तो प्लस आईएनजी हमारा इस तरह से जुड़ गया है।
फिर ऑब्जेक्ट आपसे बोला था मैंने, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि गोइंग हमारा जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो बहुत ईजी है, बस हमें क्या ध्यान रखना है कि वे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, रेडियो। सिंपल। मैं सर्दी से काँप रहा हूँ, मैं किससे काँप रहा हूँ, सर्दी से। आई एम सीवरिंग, सीवरिंग सर्दी से, आई एम सीवरिंग विद कोल्ड, आई एम सीवरिंग विद कोल्ड, मैं सर्दी से काँप रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हम सब परीक्षा दे रहे हैं, हम सब परीक्षा दे रहे हैं। हम के लिए वी,
all are giving examination. या तो एग्जामिनेशन लिख लीजिए या फिर इन शॉर्ट में एग्जाम। तो इस तरह से हमारे ये सेंटेंस हुए। नेक्स्ट टेंस है जैसे हमारा माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है, माँ के लिए मदर इज, खाना बनाने के लिए आता ही कुकिंग है, मदर इज कुकिंग। मदर इज कुकिंग। नेक्स्ट, पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, पिताजी के लिए फादर इज, जाने के लिए गोइंग टू ऑफिस। फादर इज गोइंग टू ऑफिस। क्या बना इसका? फादर इज गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट, मुझे नींद आ रही है। ये मुझे नींद आ रही है, इसे हमने फील किया है, तो फील जो करते हैं उसे हम बोलते हैं फीलिंग। आई एम, नींद आ रही है, फीलिंग, आई एम फीलिंग स्लीपी। तो इस तरह से हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव जहां पर हम हाँ कहते हैं, वो फिनिश हुआ। अब मैं आपको समझाती हूँ नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए जैसे कि हमारा अगला सेंटेंस है नेगेटिव का। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं कुछ, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस का पहला टेंस, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो वे के लिए दे आर नॉट, खेलने के लिए प्ले, पूरा लगेगा प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हुआ हमारा दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, हम शिमला नहीं जा रहे हैं। हम शिमला नहीं जा रहे हैं, तो हम के लिए वी आर नॉट गोइंग टू शिमला। फिर अब अगला है हमारा जैसे वह बात नहीं कर रही है। वह बात नहीं कर रही है, इस सेंटेंस को अगर हम दूसरी तरह से बोले तो देखिए बताते हो कैसे। वह बात नहीं कर रही है, इसे कैसे बोलेंगे हम? शी इज नॉट टॉकिंग। बस सिंपल हमें इसी का याद रखना है, जैसे कि वह बात नहीं कर रही है, सिंपल शी इज नॉट टॉकिंग। वह मुझसे बात नहीं कर रही है, शी इज नॉट टॉकिंग विद मी। ये वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो वह मुझसे बात नहीं कर रहा, तो ही इज नॉट टॉकिंग विद मी। सिंपल वही रहेगा, लेकिन ही या शी पर फोकस करना है हमें। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे हम किसी की हंसी नहीं उड़ा रहे हैं। हम किसी की हंसी नहीं उड़ा रहे, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, हम के लिए वी आर नॉट, हंसी उड़ाने क्या आता है? मेकिंग फन। वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीबडी। हम किसी की हंसी नहीं उड़ा रहे। नेक्स्ट जैसे वर्षा नहीं हो रही है। हम बहुत बार बोलते हैं कि बारिश नहीं हो रही है या वर्षा नहीं हो रही, बात वही है, वर्षा नहीं हो रही है, सिंपल है बिल्कुल। इस वाले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो जिस जगह हमें सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है उसकी शुरुआत करते हैं हम इट से। तो वर्षा नहीं हो रही है, इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम इट से। इट इज नॉट, वर्षा हो रही है, ये वाला वर्ड है जैसे, तो रेनिंग लगेगा इसके लिए। इट इज नॉट रेनिंग। इस तरह से हमारा बनाइए, इट इज नॉट रेनिंग। नेक्स्ट, गाड़ी आज देर से नहीं आ रही है। तो गाड़ी हम ट्रेन
ये मैंने आपको सेंटेंस इसीलिए समझाया था कि अगर आप रिकवर कर रहे हो तो आई एम रिकवरिंग, और नहीं कर रहे हो तो आई एम नॉट रिकवरिंग। अब हम आपको बताते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है, जैसे आप बहुत बोलते हो क्या आप मोबाइल चला रहे हो, पूछते हैं ना हम क्वेश्चन, क्या आप मोबाइल चला रहे हो। देखिए किस तरह लिखेंगे इसे। तो आपके लिए यू, सबसे पहले हम लगाएंगे आर यू, आर यू चला रहे हैं, यूजिंग, आर यू यूजिंग, क्या चला रहे हैं आप, मोबाइल। तो हमने ये क्वेश्चन किया, क्या अभ्यांश कार चला रहा है, इज अभ्यांश ड्राइविंग अब देखिए जैसे मैंने बोला इज अभ्यांश ड्राइविंग, अब सिंपल सी बात है, इज अभ्यांश ड्राइविंग, अभ्यांश ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन हमने सिंपल बोला कि आप क्या कर रहे हो, मैंने बोला आई एम ड्राइविंग, या फिर अभ्यांश ने बोला, तो सिंपल सी बात है हम ड्राइविंग बोल देते हैं। लेकिन आप पर्टिकुलर व्हीकल बताना चाहते हो, आप किस चीज पर ड्राइव कर रहे हो, जैसे इज अभ्यांश ड्राइविंग द कार, तो आपने मेंशन कर दिया कि किस चीज की ड्राइविंग कर रहे हो आप, कार। तो इज अभ्यांश ड्राइविंग, ये भी सही है, इज अभ्यांश ड्राइविंग द कार, ये भी ठीक है। तो हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है हमारे। क्या आप सो रहे हैं, क्वेश्चन, आर यू सो रहे हैं, आर यू स्लीपिंग। तो इस तरह से हमारा सिंपल, आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट सेंटेंस हम बहुत बोलते हैं, क्या आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, कोई भी किसी से बोल देता है। तो क्या आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, सिंपल, आर यू वेटिंग, मेरे लिए, वेटिंग फॉर मी। तो सिंपल है, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हो या मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, बात वही है, आर यू वेटिंग फॉर मी। नेक्स्ट है हमारा, क्या आज हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। तो क्या हम आज पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, इसमें नहीं भी है, इसमें क्या भी है, तो किस तरह मेंशन करेंगे, देखिए। तो क्या आज हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, सब्जेक्ट है हमारा हम के साथ, मतलब आर वी, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमें मेंशन करना है नॉट, आर वी नॉट। फिर जा रहे की इंग्लिश, आर वी नॉट गोइंग, कहाँ, पिकनिक, गोइंग टू पिकनिक। कब की बात चल रही है, आज की, आर वी नॉट गोइंग टू पिकनिक टूडे। तो इस तरह से हमने नहीं की इंग्लिश सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज किया। नेक्स्ट, क्या लड़के लड़ाई कर रहे हैं, क्या लड़के लड़ाई कर रहे हैं। तो लड़के बहुत सारे हैं, आर, लड़के ज्यादा हैं इसलिए दा लगेगा, ग्रुप है, आर द बॉयज, और लड़ाई करने के लिए क्या आता है, फाइटिंग, आर द बॉयज फाइटिंग। तो इस तरह से हम पूछ लेते हैं किसी से भी, तो ये हमारे होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या वह पानी पी रहा है, क्या वह पानी पी रहा है, सिंपल, क्या वह पानी पी रहा है, तो वह के लिए ही, और ही के साथ हम क्या लगाएंगे, इज ही ड्रिंकिंग, पानी के लिए वाटर। नेक्स्ट है हमारा, क्या दक्ष और विहान पढ़ रहे हैं, क्या दक्ष और विहान पढ़ रहे हैं, दो नाम है दक्ष और विहान। तो आर दक्ष और विहान, दक्ष एंड विहान पढ़ने के लिए स्टडिंग। इस तरह से अगर सिंपल एक नाम होता, दक्ष होता सिर्फ, तो हम इज लगाते, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है दो की, दक्ष एंड विहान, दो हो गए, तो आर दक्ष एंड विहान स्टडिंग, तो दक्ष और विहान पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट, क्या वे लोग आ रहे हैं? तो देखिए ये जो वे लोग है, वे लोग हम हिंदी में बेशक बोल देते हैं वे लोग, लेकिन इंग्लिश में जो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे वो दे यूज करेंगे। सिर्फ हम लोग बोलते हैं अगर हम लोग, तो हम वी यूज करेंगे। इसी तरह से जैसे हमने बोला वे लोग, तो उसके लिए हम दे यूज करेंगे। आर दे कमिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे WH फैमिली की बताती हूँ मैं आपको। WH फैमिली में हम रहा रही का यूज कैसे करते हैं। अब आप देखिए WH फैमिली के, WH फैमिली के सेंटेंस होते हैं ना, हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्योंकि डबल इंटरोगेटिव इसलिए क्योंकि WH फैमिली का भी यूज करेंगे हम, उसके बाद अपने इज एम आर का भी यूज करेंगे, तो डबल होगा इस तरह से। तो आप क्यों खेल रहे हो, आप क्यों खेल रहे हो, क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। WHY, वाई। आर आपके लिए यू, वाई आर यू खेलने के लिए प्लेइंग, वाई आर यू प्लेइंग। तो हमने सिंपल पूछा कि आप क्यों खेल रहे हो, वाई आर यू प्लेइंग। तो जब बीच में WH फैमिली दी हो तो हमें इस तरह से यूज करना है। अब नीचे है जैसे वह वहां क्यों जा रहा है, वह वहां क्यों जा रहा है। हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं कि राम वहां क्यों जा रहा है, या रोहन वहां क्यों जा रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है वह के लिए हम लगाएंगे ही और क्यों के लिए वाई। वाई वह के साथ इज, वाई इज ही गोइंग, वहां की इंग्लिश देयर, वाई इज ही गोइंग देयर। नॉर्मल हम बोलते हैं कि क्यों जा रहा है भाई, वो वहां क्यों जा रहा है, बस वही सेंटेंस है, वाई इज ही गोइंग देयर, सिंपल। तुम क्या कर रहे हो, बहुत बार पूछते हैं हम तुम क्या कर रहे हो, तो ये क्या स्टार्टिंग में ना आके हमारे बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश व्हाट लगेगी? व्हाट यू के साथ आर, व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरह से हमारे WH फैमिली के सेंटेंस होते हैं। तो इसके मैं आपको 2-3 सेंटेंस और समझा देती हूँ बस। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली का सेंटेंस है जैसे वह मोबाइल क्यों चला रही है। क्वेश्चन हम करते हैं भाई, किस टाइप के भी कर सकते हैं क्वेश्चन। वह मोबाइल क्यों चला रही है, वाई इज शी, वाई इज शी चलाने के लिए पहले बताया था आपको, यूजिंग मोबाइल। तो हमने सिंपल सा बोला कि वह मोबाइल क्यों चला रही है, तो वाई इज शी यूजिंग मोबाइल। नेक्स्ट, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वहां कहाँ की इंग्लिश आती है, वेयर। वेयर ही के साथ इज, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। सिंपल पूछा है हमने कि वह कहाँ जा रहा है, तो वेयर इज ही गोइंग, सिंपल क्वेश्चन। दक्ष क्यों रो रहा है, दक्ष क्यों रो रहा है, तो क्यों के लिए वाई, दक्ष एक, वाई इज दक्ष, वाई इज दक्ष वीपिंग, या तो आप वीपिंग लगा सकते हैं या आप क्राइंग भी लगा सकते हैं, दोनों का ही मतलब रोने के सेंस में आता है। ठीक है, चाहे क्राइंग लगाइए चाहे वीपिंग लगाइए, बात वही है। अब मैं आपको WH फैमिली के सेंटेंस समझा चुकी हूँ। अब मैं आपको ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसका यूज करते हुए कन्वर्सेशन, मतलब कि हम बातचीत कैसे करेंगे इन सेंटेंस के यूज से, मैं आपको थोड़ा वो भी बताती हूँ। अब आप देखिए कि हम इन सेंटेंस से स्पीक कैसे करते हैं, हम बोलते कैसे हैं इन सेंटेंस के हेल्प से। जैसे अब आपने किसी से पूछा क्या आप मंदिर जा रहे हो, सिंपल, क्या आप मंदिर जा रहे हो, या कहीं भी क्या आप पिकनिक जा रहे हो, क्या आप स्कूल जा रहे हो, एज इट इज कोई भी क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हो। जैसे मैंने बोला क्या आप मंदिर जा रहे हो, सिंपल सेंटेंस बिल्कुल, क्या आप मंदिर जा रहे हो। तो मैंने क्वेश्चन पूछा क्या आप मंदिर जा रहे हो, तो सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश बनाना सीखिए, आर यू
आर यू गोइंग टू टेम्पल। अब सिंपल पूछा कि आप मंदिर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू टेम्पल। अब सामने वाले ने आपसे पूछा कि आप मंदिर क्यों जा रहे हो, आप मंदिर क्यों जा रहे हो। अब क्वेश्चन यही है, देखिए आप मंदिर क्यों जा रहे हो। आप मंदिर क्यों जा रहे हो, ये क्वेश्चन किया हमने, तो क्यों
स्कूल जा रहा हूँ। अब सिंपल था, आर यू का जो आंसर है वो आई में आया है, ध्यान दीजिए, यू का आंसर आई में आया। वही सोचिए जैसे आप हिंदी में सोचते हो। मैंने आपसे पूछा क्या आप स्कूल जा रहे हो, तो आपने जवाब दिया हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वही इंग्लिश में चेंज हो जाएगा, यू ना आके वहाँ पे क्या आएगा, आई, क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यस आई एम गोइंग टू स्कूल। अब मैंने पूछा वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जा रहे हो, इसकी इंग्लिश देखिए। फिर से मैंने क्वेश्चन पुटअप किया, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल। मैंने फिर से क्वेश्चन पूछा वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जा रहे हो। सामने वाले ने मुझे फिर रिप्लाई दिया, आंसर दिया उसने, आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी। मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी इन शॉर्ट कन्वर्सेशन हो गई है। तो अब इसी तरह से एक दो कन्वर्सेशन में आपको एक ही का या शी का एग्जाम्पल और दे देती हूँ, जिससे कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आप जैसे किस तरह से बताती हूँ मैं। देखिए, हमने पूछा क्या वह गाना गा रही है, क्या वह गाना गा रही है, इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इस तरह से हमने क्वेश्चन पूछा क्या वह गाना गा रही है, इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हमने, तो हाँ वह गाना गा रही है, हिंदी में वह गाना गा रही है, तो शी का तो शी रहा ना, कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसका हमने जो आंसर दिया वो ये दिया हमने, यस शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हाँ वह गाना गा रही है। अगर वो गाना नहीं गा रही है तो इसका आंसर हमने ये तो यस में दिया, इसका आंसर अगर हम नहीं भी देंगे, नो शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, सिंपल सा, इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही है, तो यस शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर वो नहीं गा रही है तो नो शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसी में आपकी कन्वर्सेशन कितनी आगे बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, वो डिपेंड करता है हम पर। तो इस तरह से आज हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्लास फिनिश हुई। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी मैंने तो पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, फिर भी कन्फ्यूज़न तो रह ही जाती है। लेकिन फिर भी आपको जैसे लगा हो, जो भी लगा हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लग रही है या आपको समझ आ रही है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।